हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कल्पना निर्माण 3 में क्षार कल्पना की, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले तत् क्षरणात् क्षरणाद्रा क्षारः, यानी जो क्षरण कर्म करता है। क्षरण का मतलब है वेस्टिंग या फिर मेल्टिंग करता है, जो दोषों को नष्ट करता है उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर टिक लगा देती हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। इसके बाद हम क्षार के वर्गीकरण की बात करते हैं। ये वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये वाइवा और प्रैक्टिकल के लिए इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, अगर क्षार कल्पना आता है तो फिर तो आप ये लिख के ही आओगे कि इसका वर्गीकरण क्या है। तो सबसे पहले आता है प्रयोग विधि से कि वो पानीय है और प्रतिसारणीय है। पानीय का मतलब क्या है? पानी पीते हो तो इसका मतलब है कि ये इंटरनल यूज के लिए है। प्रतिसारण का मतलब होता है फैलाना। ठीक है, तो उसका मतलब यह है कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन यानी जिसका बाह्य प्रयोग किया जाता है। इंटरनल यूज क्या होता है इसका? मंदाग्नि, उदर रोग, अश्मरी, गुल्म आदि में ओरल रूट से किया जाता है। प्रतिसारण का मतलब यह है जो बाहर एक्सटर्नल यानी पाइल्स, फिस्ट्यूला, चर्म कील, इन सब चीजों में ये यूज किया जाता है, लगाया जाता है। तो ये क्या हो गया? प्रयोग विधि से यानी प्रयोग भेद से। एक तो पानीय और एक प्रतिसारण। पानीय मतलब पानी पीते हैं तो मतलब इंटरनल यूज। प्रतिसारण का मतलब है फैलाना यानी एक्सटर्नल यूज क्या है। इसके बाद तीव्रता के आधार पर मृदु, मध्यम और तीक्ष्ण क्षार। मृदु का मतलब है जो सामान्य पाक द्वारा निर्मित किया जाता है। मध्यम का क्या मतलब होता है? शंख, नाभि या चूने का जल मिलाकर तीक्ष्णता बढ़ाना। और तीक्ष्ण क्षार होता है चित्रक मूल जैसी उष्णवीर्य औषध का कल्क मिलाकर अत्यधिक प्रखर बनाया गया क्षार। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके सामान्य निर्माण विधि की, जो कि बहुत ज़्यादा अलग है, तो इसीलिए यही चीज़ इसे इम्पॉर्टेंट बनाती है। तो सबसे पहले पूर्व कर्म में देखते हैं ये क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको एक वनस्पति लेनी है। सारी कल्पनाओं में हमें तो पहले यही निश्चित करना है कि कल्पना कौन सी बनानी है। ठीक है, कौन सी द्रव्य से बनानी है। तो सबसे पहले आप द्रव्य लोगों के वो क्या है, जैसे अपमार्ग क्षार, कदली क्षार, चिंचा क्षार के पंचांग या काष्ठ, क्योंकि ये सबका अलग अलग है। जैसे चिंचा का कवर होता है यानी उसका छिलका होता है। कदली का क्या लेते हैं हम? पत्र लेते हैं। अपमार्ग में क्या लेंगे? उसका पंचांग लेंगे। कदली में, कदली यानी केले का पत्र और केले का जो वो होता है जो स्टेम है ना, वो लेते हैं। तो ये उसके अनुसार, पेड़ के अनुसार चेंज हो जाएगा। ठीक है, द्रव्य गीला ना हो, उसे सुखाकर, क्योंकि हमें उसकी भस्म बनानी है तो उसे पहले सुखाएंगे, धूप में रख के। अगर वो जलीय अंश उसमें है, उसे सुखाने के बाद उसका भस्म बनाते हैं। ठीक है, उसमें फंगस या मिट्टी ना लगी हो, कोई भी पत्थर वगैरह उसमें ना हो, ठीक, कोई भी कीड़ा काटा उसमें ना हो, इस तरह का पेड़ का हम चयन करेंगे। फिर पात्र का चयन करेंगे। भस्म निर्माण हेतु बड़ा लोह पात्र या खुली स्वच्छ भूमि हो। और जल, क्षार जल जो होता है, हम आगे पढ़ेंगे कि क्षार जल क्या होता है। उसे छानने हेतु मिट्टी का पात्र, मृत्तिका मतलब मिट्टी का पात्र ले लेंगे, स्टेनलेस स्टील, क्योंकि मृत्तिका का पात्र पुराने ज़माने में यूज़ होता था। अब आधुनिक डिजिटल ज़माना है, ठीक है, मॉडर्न ज़माना है, तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं? स्टेनलेस स्टील। अब देखते हैं प्रधान कर्म। प्रधान कर्म में सबसे पहले क्या करना है? हमें भस्म बनानी है, फिर उससे हमें क्षार जल का निर्माण करना है और उसका निस्रवण यानी फिल्ट्रेशन कैसे होगा बताती हूँ। भस्मीकरण देखो, यानी जो भी आपको वनस्पति, जो भी जिसका प्रयोज्यांग यूज आपको करना है, कि पंचांग है या फिर उसका तना है या फिर उसका पत्र है, जो भी है, उसे सबसे पहले आप सुखाएंगे, क्योंकि जितना जलीयांश होगा जलाने में उतना ही मुश्किल होगा। ध्यान रहे कि बहिर् धूम पाक हो। ऐसा नहीं कि आपने बर्तन का मुंह बंद कर दिया और वो अंतर धुआं भी वही है और जो भस्म है वो भी वही नहीं। आप किसी एक पात्र में ओपन एनवायरनमेंट में उसे बर्न करेंगे ताकि जो धुआं है वो निकलता रहे, भस्म एक प्योर रहे। इस तरह जब वो पूरी तरह जल जाए तो किस तरह का प्राप्त होता है भस्म? धूसर या श्वेत वर्ण की भस्म, व्हाइट ऐश बनने तक जलाया जाता है। ठीक है, इस तरह की आपको भस्म मिल जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे? प्राप्त जो भस्म आपको हुई है, जब वो शीतल हो जाए, ठीक है, तो उस भस्म में 4 गुना क्षार 4, इस तरह से याद मैंने किया है, क्षार 4, क्षार तो 4 गुना। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है,
मेरे में भी कोई आया था, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट किसका रेशियो पूछा गया था, तो मैंने तो ट्रिक से याद किया था। जैसे ही मैं आपको बता रही हूँ कि क्षार और चार, तो बस इतना ही याद रखना है कि क्षार में 4 गुना पानी डलता है, 4 गुना 1:4, और कुछ ग्रंथों में 6 या 8 है, तो इतना हमें याद नहीं रखना, ये याद रख लेंगे। फिर क्या करेंगे, भस्म को मिला दिया 4 गुना पानी में, लोया मिट्टी के पात्र में इस मिश्रण को अच्छी तरह हाथों से मथकर रात भर छोड़ देते हैं, यानी 24 घंटे। बस इतना रखो, आपने भस्म को मिलाया, अच्छी तरह से उसे मिला दिया कि वो पानी में पूरी तरह मिक्स हो गई। अब उसके बाद उसे सोने दो, कितने, 1 दिन के लिए उसे रख दो, आराम से वो सो जाएगा। अब क्या करना है, निश्रवण, कि अगले दिन सुबह पात्र को बिना हिलाए डुलाए उसके ऊपर के, देखो जो भस्म है वो नीचे बैठ चुकी होगी, तो अब जो उसके ऊपर का पानी है उसे एक सूती वस्त्र की 4 परत, तो 4 क्षार और 4 ही लेयर वाला कपड़ा, सूती कपड़ा ले लेंगे और उससे छान लेंगे। इसे छानने की प्रक्रिया को तब तक दोहराया जाता है जब तक कि जल पूर्णतः पारदर्शी यानी किंचित पीताभ येल्लोइश ना हो जाए। इस जल को, ये जो द्रव हमें मिला है पीताभ, इसे ही कहा जाता है क्षार जल। ठीक है, इसमें भस्म नहीं होनी चाहिए, ये हम प्रिकॉशंस में पढ़ेंगे। वाष्पीकरण क्या होता है, अब इस क्षार जल को एक कढ़ाई ले लो, अब उस जल को इसमें डाल दो और उसे पकाते रहो। ठीक है, मंदाग्नि पर गर्म किया जाता है। जैसे जैसे जल उड़ता जाता है, इवेपोरेट होता जाता है, पात्र के तल में श्वेत रंग का, वेरी इंपॉर्टेंट, श्वेत रंग का गाढ़ा पदार्थ जमने लगता है। तो अब जो आपका ये जो जम रहा है ये क्षार है, तो ये क्षार है वो जमने लगेगा आपके कढ़ाई के तल पे, क्योंकि सारा पानी उड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपको जो क्षार है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये समस्त जल उड़ जाता है, तो तली में केवल शुष्क श्वेत क्रिस्टल क्षार शेष बचता है। इसे तुरंत खुरच कर निकाल लिया जाता है और खरल में पीसकर इसे चूर्ण बना ली जाती है और इसे सुरक्षित रख दिया जाता है। इजी था। अब तापमान का इंपॉर्टेंस क्या है, भस्मीकरण के समय ऊष्मा कितनी होनी चाहिए, ऊष्मा दी जाती है, किंतु तीव्र वायु के झोंके से बचना आवश्यक है, क्योंकि भस्म उससे उड़ जाएगी। अगर तापमान 800 से ज़्यादा हो गया तो जो आपके एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, वाष्पीकृत यानी वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वाष्पीकृत का मतलब इवेपोरेट हो जाएंगे। वाष्पीकरण पाक के समय क्रिटिकल स्टेज क्या होती है कि शुरू में तो तीव्र अग्नि, जब पानी बहुत ज़्यादा है तो तेज़ अग्नि पे उसे पाक करो, लेकिन जब पानी कम रह जाए तो उसकी अग्नि कम कर देनी चाहिए। यदि खड़े होने पर भी तीव्र अग्नि रखी जाएगी तो वो कैसा हो जाएगा, काला हो जाएगा। समझ आ गया, जिससे इसकी क्षारीय रासायनिक केमिकल कंपोजिशन नष्ट हो जाएगा और वो किसी भी उपयोग का नहीं रहेगा। निर्माण काल की सावधानियां क्या होंगी, काष्ठ का चयन। ठीक है, उसमें जो आप वनस्पति ले रहे हो उसमें कोई प्लास्टिक, रबड़ या फिर कोई ऐसी चीज़ मिश्रित ना हो जो हमारे लिए हार्मफुल हो। वस्त्र गलन, फिल्ट्रेशन वाला जो कपड़ा है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है, अगर एक तो कपड़ा साफ सुथरा होना चाहिए और दूसरा ये कि अगर कपड़े से छानते वक्त अगर एक भी कण जल में भस्म का चला गया तो आपको, जब आप पानी क्षार में उसे यूज़ करोगे तो आमाशय में छाले यानी अल्सर्स उत्पन्न कर सकता है। लॉय स्टील पात्र का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि क्षार या फिर देखो एसिड और बेस एल्केलाइन, इन दोनों के लिए ना ऐसे बर्तन लेने चाहिए जो किसी से रिएक्ट ना करें। हाइग्रोस्कोपिक बचाव, यानी ये जो क्षार होता है ना वो मॉइस्चर को बहुत जल्दी अट्रैक्ट अपनी तरफ करता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसे पाक समाप्त होने के बाद उसे खुली हवा में ना छोड़ें, एकदम एयर टाइट बॉक्स में बंद कर दें। सिद्धि लक्षण क्या है कि वर्ण एवं स्वरूप आ जाए, और वो क्या है, हिम श्वेत, स्नो वाइट। स्वाद की परीक्षा एल्कलाइन होनी चाहिए। पीएच परीक्षा 10 से 14 होना चाहिए। पूर्ण विलेयता, सॉल्युबिलिटी टेस्ट क्या है, जब शुद्ध क्षार को, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, जब शुद्ध क्षार को पानी में डाला जाता है तो सेडिमेंटेशन नहीं होता उसका, वो पूरी तरह से पानी में मिक्स हो जाता है और उसमें कोई नीचे नहीं बैठता। अगर कोई चीज़ नीचे बैठ रही है तो उसका मतलब वो प्योर नहीं है। पैकिंग क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, है ना, ये वाली लाइन होती है ना, तो यही लाइन है बस इसमें। अच्छा, ये संरक्षण में पैकिंग क्या करना है, पैकिंग बस इसमें ये बता रहे हैं कि एयर टाइट होना चाहिए और कांच की बोतलों की वो किसी से रिएक्ट ना करे। इसकी शेल्फ लाइफ तो मानते हैं कि दीर्घकाल
तक ये रह सकता है, लेकिन अब इसे माना जाता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में कि 5 साल तक होता है। उदाहरण कदली छार है। कदली का मतलब होता है केला, जिसका तना और पंचांग यूज होता है। सेम वो सारी प्रोसेस है। चिकित्सीय महत्व याद कर लेंगे। मंदाग्नि में, उदरशूल में, अश्मरी में, यकृत प्लीहा वृद्धि में और विबंध में यूज होता है। और ये कफ वात दोष का शमन करता है। छार कफ और वात का ही शमन करता है, क्योंकि छार क्या है, उष्ण है, तीक्ष्ण है। चिंचा का मतलब होता है इमली, इमली के छिलके, चिंचा छिलका, तो इस तरह से याद किया मैंने, चिंचा और छिलका होता है इसका। विधि सबकी सेम है। चिकित्सीय उपयोग अम्ल पित्त में यूज होता है, इंपॉर्टेंट है, अजीर्ण में और मूत्रग्रज में ये यूज होता है। क्षार सूत्र क्या होता है? क्षार सूत्र एक बार इसे देख लीजिएगा, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है नहीं, ठीक है। ये बस आप एक बार रीड कर लीजिएगा, ये वाला इम्पॉर्टेंट है बस, कि इसमें कितनी परतें होती हैं, 3 परतें होती हैं हरिद्रा के साथ, ठीक है। बस यही था हमारा आज का क्षार कल्पना का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल रॉयल आयुर्वेद अकेडमी पर आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हो। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ और रखिएगा अपना ख्याल। बाय बाय।